मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए। कम से कम 100 लोग होंगे। गाइस मैं बहुत स्तब्ध हूं, क्योंकि क्या होता है ना, जब लॉजिक की कमी पड़ जाती है तो आप हैरान होते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई दिन में ऐसे डे ड्रीमिंग कैसे कर सकता है। हाल ही में प्रियदर्शनी नारायण, जो कि लखनऊ केस में ओला कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारने के बाद सुर्खियों में बनी हुई हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया। उस इंटरव्यू को देख के मैं जैसे स्तब्ध रह गया, मेरी नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान का लॉजिक इतना खाली हो। और इस इंटरव्यू को देखकर पता चल रहा है कि मैडम की गलती कोई है ही नहीं, हम बेकार में मैडम के पीछे लगे हुए थे। अरे मैडम तो इनोसेंट है यार, भोली है बेचारी, नादान है, परेशान है, किसी से बहुत इंप्रेस लगती हैं। याद है ना वो फैशन इन्फ्लुएंसर जिनको फ्री का पिज्जा खाना बड़ा पसंद था, लगता है उनसे ज्यादा इंप्रेस हैं। और मैं तो कहता हूँ यार ये एक सुपर गर्ल है, एक्समैन की टीम की है लगता है। आपको बिलीव नहीं हो रहा? गाइस मैं ये प्रूव करूंगा, आपने मेरे रिएक्शंस देखेंगे, आपने मेरे एक्सपोज और डीकोड देखेंगे, पर आज आप मेरा सरकाज़म देखेंगे। 11 स्टेटमेंट्स उनकी जिसमें मैं थोड़े छेद करने वाला हूं, तो देखते रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर देने वाले हो, तो देखना जरूरी है। देखते रहिए, लेट्स गो। फिर मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी। ठीक है, हाँ उड़ा देती, बिल्कुल उड़ा देती, क्योंकि शायद आपको ट्रैफिक रूल नहीं पता। पर मैं आपको बता देता हूं, कहीं भी अगर पेडेस्ट्रियन सिग्नल है तो पहले आप उसकी वेट करें, जब वो ग्रीन हो तो आप जेब्रा क्रॉसिंग को तब यूज करें, और जहां नहीं है वहां आपको ट्रैफिक स्लो डाउन की वेट करनी चाहिए। ट्रैफिक जब रुक जाए तभी आप जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। शायद आपको ये रूल नहीं पता मैडम, और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे आप ये क्लेम कर रही हैं कि गलती सारी उस कैब ड्राइवर की है, आपकी तो कोई गलती नहीं। पर यहां तो गलती आपकी दिख रही है। जिस तरह आप उस बस के सामने से गुजरती हुई दिख रही थी, जो कई क्लिप्स में हमने देखा है, उससे साफ पता चल रहा है कि या तो आप में कोई सुपर पावर है, या बहुत नादान और परेशान है जैसे मैंने बोला, या आपको फेमस होने का बड़ा शौक है। और मैंने माना वो जो कार है, वो जो टैक्सी है, वो आपको शायद छू देती या छू गई होगी, पर आप इंजर्ड नहीं हुई। और जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक पहले शहादत ने अपनी टैक्सी रोक ली थी, उसने क्रॉस नहीं किया। जेब्रा क्रॉसिंग पे उसकी कार नहीं थी, ये साफ दिख रहा था। ठीक है, उससे गलती हो गई, थोड़ी आगे थी गाड़ी, पर उससे मैक्सिमम उसको फाइन हो जाता। पर कहीं भी ये जस्टिफाई नहीं होता कि उसको 22 थप्पड़ मारे जाए और आप कानून को अपने हाथ में ले लो। तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी। एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। ये दोनों इल्जाम कुछ अलग हैं क्या? है? उसने सिग्नल तोड़ा, उसने ट्रैफिक रूल वायलेट किया। तो अगर सिग्नल तोड़ा तो वो ट्रैफिक रूल वायलेशन है। तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। तो दूसरा वायलेशन कौन सा है जरा बताएंगी? और यहां ट्रैफिक रूल उसने नहीं, आपने वायलेट किया। जैसे मैंने बोला कि आपको जब ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है तब आपको क्रॉस करना चाहिए था। अगर आप क्रॉस कर रही हैं तो ये वायलेट आपने किया। और अगर सिग्नल तोड़ा होता, अगर वो जेब्रा क्रॉसिंग पार करके निकल चुका होता, तब उसने वायलेशन किया होता। इसलिए मैंने पैसे चुराने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पैसे चुराए नहीं। मैं बैंक में मास्क पहन के गया, पर इसलिए क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बैंक में डाका डालना है। बहुत डिफरेंस है दोनों में। पर यहां आपने तो सीधा लॉ ब्रेक किया, फिजिकली असॉल्ट करके उसको, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 22 बार प्रॉपर्टी डैमेज करके, हाथ उठा के। और हाँ, सुनने में तो ये भी आया आपने कुछ 6 गांधी के नोट भी चुरा लिए थे। और तीसरा, वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। करने वाली थी, बहुत क्लोज आ चुकी थी मेरे। मैं रेस में जीतने वाली थी, पर कोई और रेस जीत गया। मुझे लास्ट बॉल पे जीतने के लिए बस 6 रन चाहिए थे, पर मैं छक्का नहीं मार पाई। अगर मार लेती तो मैं जीत जाती, है ना मैडम? मेरे बस 10,000 वोट और आ जाते तो मैं इलेक्शन जीत लेती, पर मैं जीत ना पाई। और मैं ठीक समय पे 100 रुपए इन्वेस्ट कर देता क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, तो आज मैं मिलियनेयर होता। ये इन्हीं मगर अगर फिगर में ना जमीन आसमान का फर्क है, जिंदगी और मौत का फर्क है मैडम। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए था? ठीक है, वो कार जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक पास में थी, तो आप उस गाड़ी का नंबर ले लेती, आप उस नंबर को रिपोर्ट करती, पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती, वो देखती कि यहां किसकी गलती है और पनिश करती। जो भी ऑफेंस है उसके हिसाब से फाइन होता। पर आपने तो यार लॉ ब्रेक किया, लॉ को अपने हाथ में उठा लिया। आप तो शहंशाह बन गई अंधेरी रातों में। हाँ, और शहंशाह कहां बनी आप? आपने तो उसकी स्वाभिमान को, आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने थप्पड़ों के नीचे, अपने कदमों के नीचे इतना कुचला कि आपको शर्म भी नहीं आई। बेरहमी से आपने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। और गुमान आपको इतना गुरूर आपका अभी भी नहीं जा रहा। पर है ना कुछ यहाँ लोग जो इस गुरूर का सामना प्रॉपर रीजनिंग से बड़े सीधे ही स्पष्ट शब्दों में कर सकते हैं। और मेरे स्पष्ट शब्दों को यहां बहुत लोग हैं
जो इतना शेयर करने वाले हैं कि आपका गुरूर नीचे जरूर आएगा। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। हाँ, ये सही बोल रही हैं। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली। इनको बहुत सालों से मार रहे हैं लोग, 2-2 साल से, इनफैक्ट हर दिन मारते हैं। समझे नहीं आप? क्योंकि उनसे मिलती हैं। हाँ, कहाँ मिलती है आपको नहीं पता है? वहीं सपने में मिलती है। मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। यार आप तो बहन लग रही हैं। मेरी नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है। उनकी बहन लग रही हैं आप, उनकी। वो आया, उसने ऑर्डर पिक किया और उसके बाद में जब मेरे को लगा कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको कहा सर आप ये नहीं कर सकते। तब उसने मुझे मुक्का से मारा और ये सब पूरा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हुआ है। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। अच्छा, हाँ, कैसे मारा है? जैसे आपने मारा था, उछल के मारा था जैसे आप मार रही थी? 20-20, 22-22 मार रहे थे या एक ही मारा था? हाँ, और ये 300 मीटर तक का लॉजिक क्या? ये ओलंपिक्स देख रही थी आप? ये वो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे सब लोग, सारी मॉब आपके साथ? हाँ, जो 300 मीटर पे जाके रुक गए। और ये जो सबूत आप मांगती रहती हैं हर इंटरव्यू में कि भाई सबूत लाओ। सर सबसे पहले तो पुलिस ने जो मुझ पे धारा लगाई है लूटपाट की, सबसे पहले वो ये दिखाए मैंने लूट कहाँ करी है, उसका वीडियो दिखाए। तो मैडम वो शहादत ने तो अपना सबूत दिखा दिया है, सबने देख लिया है। आप अपना सबूत लाओ ना। ये 300 मीटर तक जो रेस चल रही थी वो उसका सबूत आपके पास है क्या? कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। 100? जरा देखें, ये 100 तो नहीं लग रहे मैडम। ओ अच्छा, आप शायद वहां चल रही साइकिल, बस, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, उनको शायद गिन रही हैं। नहीं, अच्छा, वो मक्खी मच्छर जो घूम रहे हैं, वो चींटियां जो, हाँ, उनको गिन के पूरे 100 हो गए होंगे। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैडम सही बोल रही हैं यार। मैडम सही बोल रही हैं, 100 थे वहां। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। नहीं मैडम, उन्होंने नहीं तोड़ी, वो विटामिन डी नहीं ले रही है, आपको डेफिशिएंसी है आप में। जरा चेक करवाइए अपना ब्लड टेस्ट, कम मिलेगा विटामिन डी। वो इसलिए हड्डी टूट जाती है और आपकी हड्डी जुड़ भी जाती है। ये जुड़ कैसे गई हड्डी जो टूटी थी? सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे। हाँ, काफी बीमार हैं आप, काफी बीमारियां होंगी आपको पक्का, बिकॉज एक बीमार इंसान ही ऐसी हरकतें कर सकता है जैसा आपने करा शहादत के साथ। और कहीं आप ये तंबाकू का सेवन तो नहीं करती? क्योंकि इस तंबाकू से बन जाता है तार, और वो आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने कंप्लेंट लिखी थी और मैंने कहा था उन पे एफआईआर करिए, पर मेरे कहने पे भी उन पे एफआईआर नहीं करी गई थी। जब मैंने आपको कहा है, मैंने एप्लीकेशन आपको लगाई है, तो आपने पलट के मेरे ऊपर ही धारा लगा दी। हाँ बिल्कुल, आपके कहने के अनुसार ही करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक चोर चोरी करे एक घर में और फिर पुलिस के पास जाके बोले कि देखो इन लोगों ने अपने घर में चोरी करने दी, फिर बैंक में डाका डाले और कहे देखो बैंक वालों को सजा दो क्योंकि इन्होंने इतने पैसे रखे हुए थे और मुझे डाका डालना पड़ा। आप अगर मेरी बैड बॉय की इमेज दिखाते हो और सामने वाले की अच्छी इमेज दिखाते हो, तो ये चोटें जो बता रही हैं ये कैसे लगी मुझे, ठीक है, तो ये चोटें मुझे कैसे लगी, उसका सीसीटीवी फुटेज का। देखो मैडम, आपकी बैड बॉय इमेज किसी ने दिखाई नहीं। इस डिजिटल जमाने में ना, जब आप बैड गर्ल या बैड बॉय होते हो तो वो दिख जाता है, और आपका ही क्यों छुपेगा? बड़े बड़े को नहीं छुप रहा तो आपका कैसे छुप जाएगा? और आप तो बस एक सपने देखने वाली एक फैशन इन्फ्लुएंसर की फैन हो। आप बताइए, अगर इसकी जगह पे वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती, तो लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना। गाइस, तो इनको एक्सपोज करने के लिए, इनकी स्टेटमेंट में छेद करने के लिए एक्सपोज या रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, डीकोड की जरूरत नहीं थी। इनके लिए एक रोज भी काफी था। और ये करने के लिए पीपो है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मीडिया की भी है, पर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नाकाम रहते हैं, तो उसके लिए पीपो की जरूरत है। और इसलिए भी क्योंकि यहां अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस, तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करना, बहुत सारा शेयर करना, फैलाना, अपनी प्रतिक्रिया देना। क्या आप प्रियदर्शनी के साथ हैं या आप शहादत के साथ हैं? क्या आप पीपोई के साथ हैं? अगर हैं तो ये जो ट्वीट है उसको रीट्वीट जरूर करना, इस वीडियो को जरूर फैलाना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगला वीडियो आप मिस ना करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। और ऐसे जिन लोगों को गुमान है अपने पे, जो अपने गुरूर में आके कुछ भी करते हैं, उनका गुरूर तोड़ना बहुत जरूरी है और हम करते रहेंगे साथ में। सोचें वो जरा, रुकें वो जरा, कहीं उनका डीकोड ना हो जाए।
ऐसी वीडियोस मैं करता रहूंगा। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपो और आप कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।